प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया था। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था जो पंचायत होती है वो इंटरमीडिएट लेवल पे हर स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ऐसा कहा गया था स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में कहा गया था मेंबर ऑफ पंचायत में एलिजिबल होने के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे पर्सन को 30 वर्ष की आयु अटेन करनी होगी, तभी जो है इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत का मेंबर हो सकता है, ऐसा कहा गया था स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 3 में कहा गया था जो राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कमीशन जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है पंचायत की उसको असेस और रिव्यू किया जाता है इंटरमीडिएट लेवल पे, और रिकमेंडेशन दी जाती है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज जो हैं जिनको लेवी किया जाएगा स्टेट द्वारा वो अच्छे से बांटा जा सके स्टेट और पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पे। तो यहाँ पे आपके सामने जो 3 स्टेटमेंट दिए थे उनमें से नॉट करेक्ट जो है वो है डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। पहले स्टेटमेंट में देखें तो कहा गया था पंचायत जो है इंटरमीडिएट लेवल पे हर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि 73rd अमेंडमेंट 1992 के अंदर ऐड किया गया था वो मैंडेट तो करता है 3 टियर सिस्टम, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल मैंडेटरी नहीं है जहां पे पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो 20 लाख से कम है। ये आर्टिकल 243B का एक प्रोविजो है जिसके अंतर्गत इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल नहीं मैंडेटरी है उन स्टेट्स में जहां पे पॉपुलेशन जो है 20 लाख है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि गोवा, सिक्किम, कुछ यूनियन टेरिटरीज जहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे पंचायत की मेंबरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी की एज दी गई थी वो 30 इयर्स दी गई थी, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्टिकल 243F में दिया गया है मिनिमम एज जो पंचायत मेंबरशिप की होगी वो होगी 21 साल 21 ईयर्स, ना कि 30 ईयर्स। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाता है या नॉट करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया था चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कमीशन जो कि रिव्यू करती है पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन एट इंटरमीडिएट लेवल्स। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि आर्टिकल 243I में बताया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा गवर्नर द्वारा, ना कि चीफ मिनिस्टर द्वारा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा हर 5 साल में होगा। इसका मैंडेट होगा जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत की उनको रिव्यू किया जाए और रिकमेंड किया जाए स्टेट के जो टैक्स या ड्यूटीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत। तो स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग अथॉरिटी मेंशन की गई है, चीफ मिनिस्टर नहीं गवर्नर होना चाहिए था। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, तो आंसर डी है।